जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सोनू कुमार अल्फर और आज का फिर से रियल लाइफ एक्सपीरियंस में आपका स्वागत है। मैं आज अनुभव लेकर के आया हूँ एक इंजीनियर का, कि एक इंजीनियर की जर्नी कैसी होती है, वो कैसे पढ़ाई करते हैं, कितना फी लगता है, वो सारा चीज़ मैं बताऊँगा, ताकि अगर आप अपने बेटे को या फिर अपने भाई को या फिर परिवार में किसी सदस्य को कराना चाहें तो आपको कुछ आइडिया मिल जाए, जिससे आपकी नुकसान की संभावना कम हो और वो समझ सके कि मतलब क्या होता है, इसमें कैसे होता है, वो कर सकता है कि नहीं कर सकता है, कुछ आइडिया मिल जाए यहाँ से। तो चलिए हम अभी अभिजीत जी जो है इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो हम इनके जर्नी को समझते हैं कि करके। सबसे पहले अपना परिचय बताइए। जी, मेरा नाम अभिजीत कुमार है और मैं नीरपुर का निवासी हूँ। अच्छा। अभी मैं फ़िलहाल में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब से बीटेक कर रहा हूँ। किस फील्ड में? कंप्यूटर साइंस में। अच्छा, कंप्यूटर साइंस में। तो हमको ये बताइए सबसे पहले कि आपके अंदर ये आइडिया कहाँ से आया इंजीनियरिंग का? आपका खुद का ड्रीम था या पिताजी का या फिर समाज में किसी और को देख करके इंस्पिरेशन लिया? जी, मेरा ये खुद का ड्रीम था, क्योंकि जैसे कि मेरा एक्सीडेंट हो जाने के कारण मेरा हाथ टूट गया था, तो उस हिसाब से हम डिफेंस लाइन में जा नहीं सकते थे। और दूसरा कारण ये है कि जब 10th पास आउट होके 11th में स्ट्रीम चूज़ करना होता है, जैसे कि बायो या मैथ से, तो उस टाइम हम मैथ चूज़ किए हुए थे, क्योंकि हमको इंजीनियरिंग फील्ड में जाना था। तो मैथ चूज़ करने के कारण हमको इंजीनियरिंग फील्ड में ही जाना था, इसलिए हम इंजीनियरिंग फील्ड में आए। अच्छा, यानी कि आपके सामने एक प्रॉब्लम आया, हैंड टूट गया, तो आप डिफेंस वगैरह में नहीं जा सकते हैं। तो समझिए, यानी कि अगर एक चीज़ में आपको प्रॉब्लम आ जाता है तो दूसरा चीज़ों का ऑप्शन है, उसमें चुनाव कर सकते हैं, जा सकते हैं। तो उनका यहाँ से खुद का मतलब आया, तो आप जब खुद का आया तो इसमें काफ़ी पैसा लगता है। जब आप अपने माता पिता के सामने ये बात रखें तो किस तरह का रिस्पॉन्स आया? जी, पापा मम्मी के पास जब हम ये बात रखे तो पापा मम्मी एग्री हुए। वो बोले सीधा कि आपको जिस कॉलेज से करना है या जिस भी यूनिवर्सिटी से करना है कीजिए, हम अपना पैसा अफोर्ड कर लेंगे, कैसे किसी भी तरह से हम लोग कर लेंगे अफोर्ड। चलिए, सबसे पहले तो सैल्यूट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे गार्जियन होते हैं जो बच्चे के सपने को सपोर्ट नहीं करते हैं, अपना जो है जो भी चीज़ है वो थोप देते हैं कि तुम सरकारी जॉब की तैयारी करो, ठीक है उसमें। लेकिन इस सोच को मैं मतलब सैल्यूट करता हूँ। और उसके बाद ये बताइए आप कि मान लीजिए आप करने के लिए तैयारी हो गया था, फिर आपको कॉलेज वगैरह चुनने की मतलब, क्योंकि बैकग्राउंड में कोई है कि नहीं इंजीनियरिंग में आपके रिलेशन में या जी, कोई? हमारे रिलेशन में तो ऐसे कोई इंजीनियरिंग फील्ड में नहीं है, बट हम जैसे कि यहाँ पे जैसे ही 12th को पास आउट हुए तो वहाँ पे हम एक दिन इंस्टाग्राम में स्क्रॉल कर रहे थे, तो उसमें इंस्टाग्राम पे एक एडवर्टाइजमेंट आया, तो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का आया एडवर्टाइजमेंट। तो वहाँ पे हम उसको फिर से गूगल पे सर्च किए, उसका 360 डिग्री व्यू देखे, उसके बारे में पता किया अच्छे से, उसके पैकेज वगैरह, प्लेसमेंट वगैरह, वहाँ के हॉस्टल के खाना वगैरह, वहाँ का रहन सहन वगैरह सारा चीज़ पता किए। उसके बाद हम फिर वहाँ के डायरेक्ट काउंसलर वगैरह से बात किए। वहाँ पे से हम जैसे कि वहाँ पे एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है, वहाँ पे 2 कैटेगरी से एडमिशन होता है। जैसे कि आपको एक जेईई मेंस देना होता है, उसमें जैसे कि आपको 90 परसेंटाइल से अब मार्क्स आया होता है, तो उसमें जैसे कि एडमिशन मिलता है 80% वगैरह से, परसेंटाइल वगैरह से, तो वहाँ पे एडमिशन मिलता है। दूसरा होता है कि उसका खुद का एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उस यूनिवर्सिटी का, तो उस एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्वालिफाइड करने पे आपको स्कॉलरशिप भी वो यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है, तो उस हिसाब से वहाँ पे एडमिशन होता है। तो हम एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए और एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद हमें कुछ जैसे कि वहाँ पे 1,20,000 फ़ी है एक सेमेस्टर का, तो उसमें हमको 30,000 डिस्काउंट मिलता है पर सेमेस्टर। जी। तो आप ये बताइए कि मान लीजिए आप तो मतलब इंस्टाग्राम से मतलब आप चुनाव की, यूट्यूब अभी तो यही जरिया है, यूट्यूब या फेसबुक या गूगल, मतलब यहीं से आदमी देखता है, वहाँ पे ऐड डालता है तो वहाँ से देख करके सर्च करता है। तो फिर मान लीजिए वहाँ से आपको तो ले लिए, फिर क्या आप लिए, तो ये बताइए कि वहाँ पे आप अभी मतलब कितना साल समय देना होगा आपको, ठीक है, और कितना बजट लगेगा, ये हमको बताइए। तो सबसे पहले बीटेक कंप्यूटर साइंस का जर्नी होता है 4 साल का, तो 4 साल में मतलब हो गया आपका 8 सेमेस्टर हो गया। तो 8 पहले सेमेस्टर में जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर में अभी तक हम लोग का फ़ी लगाया, जैसे कि वहाँ पे जब हम लोग एंट्री किए थे तो उस समय एक सेमेस्टर का फ़ी था 1,20,000, मतलब 1,20,000 हो गया आपका। तो 1,20,000 में हमको 30,000 का स्कॉलरशिप मिल रहा था वहाँ से, तो 90,000 हमको एक सेमेस्टर में देना होता है। प्लस में जब हम थे वहाँ पे गए तो वहाँ पे 80,000 सिर्फ हॉस्टल फ़ी रहता था 4 सीटर नॉन एसी का, और रहा 40,000 रुपया खाना का रहता था। तो 80-40 1,20,000 और प्लस 90,000 एक सेमेस्टर, तो मतलब एक साल में 2 सेमेस्टर ले लीजिए तो 1,80,000 और उधर 1,40,000, तो आपका हो गया 18,4,22, मतलब 1,80,000 और 40 2,20,000 और 3,20,000 रुपये हो गया। और खुद का खर्चा मान के चलिए आप एक साल में ज़्यादा से ज़्यादा 10-20,000 रुपये खर्चा कर सकते हैं, तो मतलब मोटा मोटी एक साल में हम 3.5 लाख रुपये खर्चा हो जाता है मेरा उस समय। यानी कि टोटल 4 साल में कितना खर्च होगा अगर? तो अगर 4 साल में देखें तो एग्ज़ाम फ़ी वगैरह भी लगता है वहाँ पे, फिर री लगेगा, बैकलॉग वगैरह भी आता है, तो अगर हम उसको सारा चीज़ देख के चले तो यहाँ पे 14-15 लाख रुपए खर्चा हो जाएगा। 14-15 लाख। तो मान लीजिए 14-15 लाख खर्चा हो जाएगा इसमें, आप कर रहे हैं, तो मान लीजिए आपको इसमें अब बताया गया कि इतना खर्च होगा, लेकिन आप मान लीजिए वहाँ गए तो जिस हिसाब से आप गूगल पे सर्च किए थे या बात हुआ था, तो उस हिसाब से क्या वहाँ का प्लेसमेंट सब चीज़ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? जी, वहाँ का सारा चीज़ मिल रहा है। जैसे कि हम यहाँ पे देख के गए थे कि वहाँ का एक लड़का 3 करोड़ का पैकेज उठाया है, तो एवरेज पैकेज भी मिनिमम
पैकेज लगभग 18 लाख रुपए हैं। तो वहाँ पे हमने सारा चीज़ पता किया, टोटल बच्चों से बात की है, सीनियर्स वगैरह से बात की है, तो लोग बोले कि हाँ यहाँ पे करेक्ट है, कोई दिक्कत वगैरह नहीं है। अभी फ़िलहाल में जैसे कि हम लोग के एक सेमेस्टर पीछे, अभी हम लोग तो सेकेंड सेमेस्टर पास आउट हो गया है, अभी कोई टर्म ब्रेक मिला हुआ है। तो अभी कुछ दिन पहले ही अभी प्लेसमेंट वगैरह हुआ, तो उसमें 1 करोड़ का पैकेज एक बच्चे को लगा। अच्छा, आप मतलब देखे वहाँ? जी। अच्छा, तो ये बताइए कि वहाँ का रूटीन क्या होता है? रूटीन लाइफ वहाँ का क्या होता है सुबह से लेकर शाम तक का? जी, वहाँ का रूटीन है, आपको वहाँ पे डिपेंड होता है कि कौन सा आपका मतलब, जैसे कि बहुत सारा जब हम लोग इंटरेक्ट किए थे वहाँ पे, तो हम लोग के बैच में सिर्फ कंप्यूटर साइंस से 9,000 बच्चे आए हुए थे सिर्फ। तो बहुत सारा सेक्शन वगैरह बांटा जाता है, तो सेक्शन के हिसाब से डिपेंड करता है कि आपका किस टाइम से, मतलब हर दिन अलग अलग टाइमिंग हो जाता है, हर दिन होता है। तो जैसे कि हम लोग का सेकंड सेमेस्टर में, फर्स्ट सेमेस्टर तो लगभग कभी 10 बजे से स्टार्ट होता था, कभी 8 बजे से ही, तो कभी 11 बजे से, लेकिन 5 बजे तक क्लास चलता है, एकदम फिक्स है। तो जैसे कि सेकेंड सेमेस्टर में हम लोग का क्या हुआ कि एग्जैक्ट टाइमिंग था 9 बजे से कम 5 बजे तक था ही था। सिर्फ फ्राइडे को 9 से 2 था क्लासेस। तो सबसे पहले अगर हॉस्टल लाइफ का बात करें, तो हॉस्टल लाइफ तो आप लोग जानते ही है कि किस तरह से होता है। तो हॉस्टल लाइफ में सुबह हम लोग उठ के फ्रेश वगैरह होके फिर नाश्ता वास्ता करते, और नाश्ता वास्ता करने के बाद 9 बजे से हम लोग क्लास चले जाते। तो वहाँ पे हर एक क्लास 1 घंटे का होता है। वहाँ के टीचर बहुत ही अच्छे हैं। वहाँ पे जैसे कि आपको पढ़ाया जाता है, ऑनलाइन तरीके से पढ़ाया जाता है, जिस हिसाब डिजिटल बोर्ड वगैरह होता है, तो उस तरीके से पढ़ाया जाता है। कुछ जो चीज़ें होते हैं, जो जैसे कि मैथ वगैरह हो जाता है, तो वो आपको सिंपल बोर्ड पे ही पढ़ाया जाता है। जी। अच्छा, तो उसके साथ साथ ये बताइए कि मान लीजिए यहाँ तो आप करने के लिए सोच लिए, मान लीजिए अगर कोई और बच्चा करना चाहे, ठीक है, तो क्या सब लोगों के लिए इतना तो है नहीं कि उतना अफोर्ड कर सके पैसा, ठीक है, तो क्या कम में भी कुछ हो सकता है, कुछ ऐसा कोर्स हो, या फिर इसी में कोई और कॉलेज हो आपके अनुमान जी, से? अगर बीटेक ही करना है लोगों को, तो अगर कम में जैसे कि 5-6 लाख रुपए में करना है, तो बहुत सारे कॉलेजेस वगैरह हैं जो कराती हैं, जैसे कि MIT वगैरह हो गए हैं, कुछ और है MP में बहुत सारे कॉलेज हैं जिनका नाम नहीं पता है, लेकिन आप वहाँ पे गूगल पे सर्च करिएगा तो आपको मिल जाएगा कि इतना रेंज में हमको करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा। और नहीं तो फिर अगर आपके पास अगर कम से कम 3 लाख रुपया भी है, तो आपको बिहार गवर्नमेंट स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के हिसाब से 4 लाख रुपया देती है। आपके हाथ में नहीं देगी वो वहाँ डायरेक्ट यूनिवर्सिटी या जो कॉलेज होगा उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा पैसा। और नहीं तो फिर अगर आपके पास सिर्फ मतलब 3 ही या 4 ही लाख का ऑप्शन है, तो आप एक BCA कोर्स होता है, तो BCA कर सकते हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि आप एडमिशन के समय में आप कितना मतलब पे करके वहाँ से एडमिशन लिया? जी, सबसे पहले तो वहाँ पे हम लोग पे किए थे, जैसे कि वहाँ का पहले ही सेमेस्टर का फ़ी पहले ही पेड किया जाता है, 1-2 महीना पहले ही। तो जाने से पहले हम पूरा सेमेस्टर का फ़ी पेड कर दिए थे 90,000, और हॉस्टल बुकिंग करने के लिए हमको एडवांस में 10,000 रुपया देना था। जी। जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है उसके थ्रू मान लीजिए, अभी तो आपने 90 बताया, फिर 10,000 इतना बताया, मतलब कि 1 लाख रुपए बताया, ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का आप कितना लाभ मतलब इसमें उठा पाए? अभी उस कॉलेज में तो जैसे कि हम लोग गए उस टाइम से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड वहाँ पे लेना बंद कर दिया, क्योंकि उस यूनिवर्सिटी को एग्ज़ाम से पहले ही 1 मंथ पहले ही, जैसे कि अगले सेमेस्टर में जाने से पहले ही 1-1.5 महीना पहले ही उसको पैसा चाहिए होता है क्लियर। तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में क्या होता है कि बिहार गवर्नमेंट कुछ लेट टाइम से पैसा पेड करती है 1 महीना, तो उसके चलते वो वहाँ पे हटा दिया। अच्छा। जी, तो हमारे यहाँ स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड अवेलेबल नहीं है वहाँ पे। यानी कि वो आपको समय मतलब लेट करता है, यानी कि वहाँ पे फैसिलिटी इस तरह का अभी अवेलेबल नहीं है, यानी कि पूरा पे करना है। तो पूरा पे करना है तो काफ़ी बजट हो गया, 15 लाख बताइए, सब लोगों के लिए है नहीं। तो बताइए कैसे अरेंज करते हैं माता पिता, मतलब किस तरह से ये सारा चीज़ हो रहा है? जी, तो ये सब चीज़ हो रही है, जैसे कि मेरी मम्मी आंगनबाड़ी में काम करती है, तो वहाँ से तो ज़्यादा पैसा नहीं आता। मम्मी का सैलरी है 7,000 रुपये, तो 7,000 रुपये में 1 महीना में समझ ही रहे हैं कि क्या ही हो रहा है सर। 7,000 तो घर का खर्चा हो जा रहा है, ऊपर से एक बहन चली गई 12th पास आउट की है, तो उसको नर्सिंग करना, उधर पैसा खर्चा होगा। एक भाई पढ़ रहा है 11th में, उसका भी पैसा अलग ही खर्चा हो रहा है, तो मम्मी का पैसा उन लोग में ही खर्चा हो जाता है। तो मेरा खर्चा मेरे एक फसल से निकलता है, क्योंकि मेरे पापा किसान हैं, तो मेरा एक फसल का पैसा आता है, तो वहाँ पे एक सेमेस्टर का पैसा दिलाता है। जी, यानी कि मतलब खेती बाड़ी करके मतलब उसको पे कर रहे हैं। तो काफ़ी मतलब ये मतलब एक स्ट्रगल वाली चीज़ है, ठीक है, क्योंकि अगर एक सरकारी जॉब होता हो तो उसमें कराने में थोड़ा सा ये होता, लेकिन खेती किसान मतलब करके गार्जियन के लिए लेसन भी है कि जो लोग गार्जियन कहते हैं कि मैं किसान हूँ, नहीं कर सकता हूँ, बट ये एग्जाम्पल है इनके पिताजी कि जो किसान मतलब खेती बाड़ी करके और उसके बदौलत ये करा रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात है। तो आप ये बताइए कि अगर मान लीजिए उस कॉलेज में आप पास आउट हो गए, ठीक है, तो आप फाइनल कर लिए, ठीक है, डिग्री मिल गया, तो कितना पैकेज की संभावना है अगर आप? जी, हम तो अभी स्टार्टिंग से मतलब रखे हैं कि कम से कम हमको 12 लाख रुपए का पैकेज चाहिए स्टार्टिंग में। अगर उससे भी अगर हम अच्छा किए तो कोई गारंटी नहीं है, उससे भी अच्छा पैकेज मिल सकता है, 20 लाख रुपए, 25 लाख रुपए, चाहे जितना भी हो जाए, जितना हम अच्छा करेंगे उतना हिसाब से अपने परफॉर्मेंस के हिसाब जी, परफॉर्मेंस के हिसाब से पैकेज मिलेगा। लेकिन मेरा स्टार्टिंग पेमेंट का मतलब जैसे कि होता है एक ड्रीम ना, तो हमको 12 लाख रुपए का पैकेज चाहिए एनुअल।
अच्छा ये बताइए कि मान लीजिए आप किए हैं तो हर कोई कुछ ना कुछ करना चाहता है, तो जब करता है तो उसके बाद ही पता चलता है कि इसमें अरे यार ये तो ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है। तो आप ये बताइए कि क्या क्या प्रॉब्लम फेस किए हैं आप अभी तक? जी, हम लोग बहुत सारा प्रॉब्लम फेस किए, जैसे कि कोडिंग वगैरह में बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। जैसे कि अब हम लोग बिहार बोर्ड से पढ़े हुए हैं, इंग्लिश मीडियम से थे नहीं, और यहाँ पे जान ही रहे हैं बिहार का एजुकेशन का हालत। तो सबसे पहले हम जैसे कि इंग्लिश हम लोग का बहुत ही वीक था। अब हम लोग चले गए वहाँ पे, उस यूनिवर्सिटी में सारा चीज़ इंग्लिश में ही होता था, पढ़ाई से लेके बात से लेके कोडिंग वगैरह तो जानते ही सब इंग्लिश, कंप्यूटर लैंग्वेज इंग्लिश है। तो वहाँ पे हम लोग बहुत सारे इंग्लिश के चलते बहुत सारे प्रॉब्लम में फेस हुई। पहले सेमेस्टर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस किए हम लोग इंग्लिश के चलते। धीरे कुछ सही हो गया, अब तो एकदम सही हो गया है। तो उस हिसाब से आपको इंग्लिश, जैसे कि बिहार बोर्ड के बच्चों को बोलना चाहेंगे कि आप अगर बीटेक करना चाहते हैं या बीसीए वगैरह चाहे कुछ भी करना चाहते हैं अगर बड़े यूनिवर्सिटी से या कॉलेजेस वगैरह से, तो आप लोगों को सबसे पहले कम्युनिकेशन इंग्लिश वगैरह पे ध्यान देना होगा। बहुत ही ज़रूरी है, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है। अगर इंग्लिश नहीं सुधरा तो आप लोग फिर बहुत सारा, कम से कम 1 या 2 ईयर तो इंग्लिश कम्युनिकेशन के चलते आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। फिर लास्ट में प्लेसमेंट में भी दिक्कतें आएंगी, क्योंकि वहाँ पे इंटरव्यू वगैरह सारी चीज़ इंग्लिश में ही ली जाएंगी। तो इंग्लिश के चलते हम लोग प्रॉब्लम फेस किए। और दूसरी बात कि हम लोग पहले कभी लैपटॉप वगैरह पकड़े हुए नहीं थे, कंप्यूटर वगैरह पढ़े नहीं थे। हम लोग तो सिर्फ बिहार बोर्ड की सारी चीज़ें जो बुक्स थी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वगैरह, तो यही सब पढ़े हुए थे। तो उन लोग उसके चलते हम लोग को कोडिंग में कुछ प्रॉब्लम आई, क्योंकि वहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर में ही कोडिंग स्टार्ट हो जाता है। तो धीरे हम लोग कुछ प्रॉब्लम किए, फिर री लगा हम लोग का, तो री क्लियर हुआ पाइथन वगैरह में, तो री क्लियर हुआ। तो सबसे पहले बोलना चाहेंगे, अगर किसी को भी बीटेक करना है, बिहार बोर्ड से हैं, तो वो सबसे पहले अपने इंग्लिश कम्युनिकेशन को सुधारे, इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करे। और जैसे कि बीटेक अगर करना है तो जान रहे हैं, कंप्यूटर साइंस से अगर करना होगा तो कोडिंग वगैरह स्टार्ट कर दे अभी से ही। तो उन लोग को मतलब जाके वहाँ पे प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर या कोई भी सेमेस्टर हो, उस सेमेस्टर में आपको प्रॉब्लम नहीं फेस करना होगा। तो पाइथन हो गया, जावास्क्रिप्ट, HTML, CSS वगैरह, C++ वगैरह स्टार्ट कर देना चाहिए, सी वगैरह। जैसे 12 पास आउट हुए तो आप लोग के पास 3 या 4 महीना रहता है, तो उस 3-4 महीना में कुछ आप लोग जानकारी ले लीजिए, ताकि वहाँ पे जाके कम से कम थोड़ा सा ईजी हो जाए। मतलब आप जो प्रॉब्लम फेस किए वो सारा चीज़ बता दिए, ठीक है। आप पहले इसको कंप्लीट कर लीजिए ताकि वहाँ जाकर के आपको ये दिक्कत फेस करना ना पड़े। और मान लीजिए कोई बच्चा आना चाहे आपको वीडियो देख करके, या फिर उसके मन में भी सपना हो, डिजायर हो, तो वो किस तरह का माइंडसेट लेकर के अब यहाँ आए, आपका क्या अनुभव होता है? माइंड सेट हो गया कि जैसे कि इंग्लिश का बात की हम, वहाँ पे इंग्लिश कम्युनिकेशन ही एक जरिया है कि आप आज की डेट में आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि अब हिंदी में तो पढ़ाई वगैरह बहुत ही कम हो गई, चाहे बीटेक वगैरह। अगर कंप्यूटर साइंस करना तो आपको इंग्लिश नेसेसरी है, क्योंकि इंग्लिश के हिसाब से आपका कंप्यूटर चलेगा। तो इंग्लिश में कोडिंग वगैरह सारा चीज़, आपको कोडिंग वगैरह जितना भी करना है तो इंग्लिश में ही करना है। तो आपको जब अगर इंग्लिश लैंग्वेज पता होगा, स्पेलिंग अगर एकदम करेक्टली पता होगा, तभी आप कोड कर पाइएगा, आपका कोड रन होगा। वरना एरर आ जाएगा तो फिर आप कुछ नहीं कर पाइएगा। तो सबसे पहले हम फोकस करेंगे इंग्लिश पे, और फिर कम्युनिकेशन पे फोकस करेंगे, ताकि हमारा कम्युनिकेशन सही हो, इंग्लिश सही हो तो हमारा कोडिंग सही होगा, हमारा बातचीत सही होगा किसी से, हम किसी के बातों को समझ पाएंगे। उस हिसाब से सबसे हम जैसे कि बोलना चाहेंगे कि इंग्लिश पे ही फोकस किया जाए सबको। कुछ ऐसा सब्जेक्ट भी है जिसको मजबूत किया जाए ताकि इस फील्ड में और ईजी हो, मतलब करने में? तो सबसे पहले पाइथन आप देख लीजिए, ठीक है, सी देख लीजिए, C++ वगैरह देख लीजिए, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट वगैरह स्टार्टिंग से ही करना चाहिए। चाहे कि अगर फ्रंट एंड में जाना हो तो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट वगैरह का, रिएक्ट वगैरह का, ये सब आपको यूज़ पड़ेगा ही पड़ेगा। जी। तो चलिए यहाँ से तो मान लीजिए अगर आप किए तो करेंगे तो आपका लाइफ तो सेटल हो जाएगा, ठीक है। और आपके माता पिता इतना स्ट्रगल करके और पे करके कर रहे हैं, तो आप मान लीजिए सफल हो जाएंगे, तो आप अपने माता पिता के लिए क्या सोचें? कुछ अपना उनके लिए भी कुछ ड्रीम बनाए हैं? जी, माता पिता के लिए सोचे हैं कि सारी सुविधाएं उनको हम उपलब्ध कराएंगे, ताकि कोई दिक्कतें ना हो बाद में। और जैसे कि भाई है तो जान ही रहे हैं कि आज की डेट में भाई में अनबन वगैरह हो जाता है, तो सब अलग वगैरह हो जाते हैं। तो उस हिसाब से हम लोग को नहीं करना, हम लोग को सबको साथ में रहना है और आराम से रहना है। तो माता पिता के लिए सारी सुविधाएं यूज़फुल मतलब होता है कि उपलब्ध हो जाए। और दूसरी है कि ये जैसे कि मेरा जैसे ही बीटेक कंप्लीट होता है, जॉब लगता है, तो हमको मेरा एक खुद का ड्रीम है कि एक अपना खुद का कार लेना है, और उसमें मेरे फैमिली को, टोटल फैमिली को, जितना भी है मेरे फैमिली, सबको घुमाना है। तो अच्छा ये बताइए, आपके अनुभव के आधार पे आपको लगता है कि ये कॉलेज आप बेस्ट कॉलेज चुनाव किए हैं, या फिर अगर कोई आना चाहे तो लगे कि नहीं इसमें तो कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, इससे बेहतर और कॉलेज हो सकता है कुछ? जी, हमारे हिसाब से सबसे बढ़िया कॉलेज नहीं, यूनिवर्सिटी है सबसे बढ़िया यूनिवर्सिटी। क्योंकि एक और भी यूनिवर्सिटी का हम एग्ज़ाम दिए थे, तो वो भी मेरा क्रैक हो गया था। वो था रमैया यूनिवर्सिटी, जो बेंगलोर में है। बेंगलोर में अभी टॉप कॉलेजेस एक RV हो गए और एक रमैया, ये बेंगलोर में दोनों टॉप हैं। तो वो दोनों में जैसे कि हम रमैया का एग्ज़ाम दिए, क्रैक हुआ मेरा, और उसमें एडमिशन लेने के लिए हम बात किए, तो वो बोल रहे हैं, जैसे कि मेरा उसमें नोटिफिकेशन आया जीमेल पे, तो 5 लाख रुपए पर ईयर का बात किए सिर्फ ट्यूशन फ़ी का। और बाकी आपका नाश्ता जो खाना हो गया वो अलग से, हॉस्टल फ़ी वगैरह। तो उसमें 6.5 लाख रुपये अगर मेरा खर्चा हो जाता है एक ईयर में, तो 4 ईयर में तो कम से कम 25-26 लाख रुपये प्लस चला जाता। तो उतना मेरे पापा ऑफर नहीं कर पाते, तो इसलिए हम उसका छोड़ के फिर यहाँ पे LPU को देखे थे। तो LPU हमारे हिसाब से बहुत बेस्ट है। जी। तो ये बताइएगा, अभी अब बाहर रूम वगैरह लेने की बात कर रहे थे, तो मतलब ऐसा क्यों लगा? जी, जैसे कि अभी फ़िलहाल में
में पैसा बढ़ गया हॉस्टल्स वगैरह का, तो इसके चलते। और खाना सही मिलता है अब, क्योंकि वो आप जान नहीं रहे पंजाबी देसी लोग हैं, तो देसी में देसी खाना एकदम वहाँ पे पूरे एलपीयू जो है आपका शाकाहारी है, उसमें आपको मांसाहारी देखने का मौका नहीं मिलेगा। जो भी मांसाहारी हैं तो उनके लिए बता देना चाहेंगे कि एलपीयू में आपके लिए कोई जगह तो है, लेकिन आपको फिर वहाँ पे मांस अगर खाना है तो आपको मतलब उसके अकॉर्डिंग आपको सेट होना पड़ेगा। हाँ, तो उसके अकॉर्डिंग सेट होना पड़ेगा। या आपको अगर खाना है तो फिर नहीं, खाना है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जब छुट्टी रहता है, चाहे संडे को छुट्टी रहता है, तो उस टाइम आप लीव लेके जा सकते हैं, आप हॉस्टल से बाहर, तो यूनिवर्सिटी से बाहर जाके खा सकते हैं। तो अच्छा, इसके साथ साथ और बताइए कि मान लीजिए कॉलेज में, और थोड़ा इधर आ जाइए, कॉलेज में होता है कि मतलब फिल्म में दिखाया जाता है थोड़ा दादागिरी वगैरह, मतलब यूनिवर्सिटी में इस तरह का होता है, तो आप ऐसा महसूस किए कि ऐसा भी होता है? जी नहीं, वहाँ पे सारा चीज़, जैसे कि आप लोग रैगिंग वगैरह होता है, तो वहाँ पे रैगिंग वगैरह कुछ नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे हर एक जगह आपको सिक्योरिटी मिलेगा, 10-10 कदम पे आपको सिक्योरिटी मिलेगा, सारी जगह सीसीटीवीज़ वगैरह लगे रहेंगी। तो वहाँ पे आपको एक डर बना रहता है लोगों को, चाहे कोई भी स्टूडेंट हो, 4th ईयर, 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर, कोई भी स्टूडेंट हो, उनको डर बना रहता है। क्योंकि स्कॉलरशिप सारे जितने भी स्टूडेंट जाते हैं स्कॉलरशिप के हिसाब से ही जाते हैं, क्योंकि सारे लोगों ने एंट्रेंस क्लियर किया होता है। तो एंट्रेंस क्लियर होता है तो सबको एक डर होता है कि मेरा ज़्यादा पैसा लग जाएगा, स्कॉलरशिप कैंसिल होता है। तो वहाँ पे होता है यूएमसी जैसे कि लगना। अगर आप कुछ भी उल्टा कर रहे हैं, चाहे ये कर रहे हैं, किसी से मारपीट कर ली, किसी से झगड़ा कर लिया, चाहे किसी का रैगिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे डायरेक्ट यूएमसी लगता है। जैसे कि पहले अगर आप छोटा अनडिसिप्लिन केस करते हैं तो अनडिसिप्लिन लगता है, कुछ दिन का अटेंडेंस ब्लॉक वगैरह होता है, तो वैसे होता है। अगर आप कुछ ज़्यादा बड़ा मैटर कर देते हैं तो बड़ा मैटर में सीधा जैसे कि यूएमसी लगता है, तो यूएमसी लगने से स्कॉलरशिप कैंसिल हो जाता है। तो वहाँ पे कुछ दादागिरी वगैरह का मामला कुछ नहीं है। अच्छा, तो ऐसा समझ लीजिए वो फिल्म में सिर्फ दिखाया जाता है। इसके साथ और ये बताइए कि अगर किसी को पर्सनल स्किल वहाँ पे डेवलप करना हो, जैसे आप 3 इडियट्स मूवी में देखे होंगे कि एक बंदा, मतलब ये ड्रोन वाला भी जो चल गया, वो चीज़ें मतलब वहाँ पे वो दिखा रहे थे, बट उस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया गया, जिसकी वजह से वो सुसाइड कर लिए। तो क्या पर्सनल एक मतलब स्किल को वहाँ डेवलप करना चाहे तो उसके लिए प्रोत्साहन मिलता है या नहीं मिलता है? जी, पर्सनल स्किल के लिए वहाँ पे सारे चीज़ प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि वहाँ पे देखिए अब लड़का खुद प्रेशर में हो जाएगा, सुसाइड कर लेगा, तो वो तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो कर लिया, वो हैंडल नहीं किया, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम को फेस करने से वो डर गया, तो वो तो उसकी गलती है कि वो। लेकिन आपको कॉलेज सारी चीज़ प्रोवाइड कर रही है, सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, आपको पढ़ा भी रही है, आप पढ़ नहीं रहे हो तो आपकी गलती है, तो दिक्कत है आपकी है। वहाँ पे सुसाइड वगैरह होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, सभी यूनिवर्सिटी, सभी कॉलेजेस वगैरह में होती है सुसाइड वगैरह। तो ये दिक्कत आपके ऊपर है कि आप प्रॉब्लम फेस करने से डर जा रहे हैं, आप प्रॉब्लम फेस नहीं कर पा रहे हैं, आप डर जा रहे हैं तो सुसाइड कर ले रहे हैं, ये वो तो आपकी गलती है। वहाँ पे सारी चीज़ आपकी, सारी फैसिलिटी मिल रही है, सारी अलग अलग देश के लोग आते हैं। बताइए, यहाँ से कम 26-27 देश से लोग पढ़ने आते हैं यहाँ पे, और पढ़ते हैं यहाँ पे। सबसे इंग्लिश में टॉक वगैरह, कम्युनिकेशन वगैरह होता है, अच्छा सा बातचीत होता है बैठ के। क्लास में भी सारे साथ में पढ़ते हैं, और क्लास वगैरह का सीट अरेंजमेंट भी बहुत तगड़ा होता है वहाँ पे। तो वो डरने वरने की कोई बात नहीं है। इस हिसाब से आपको प्रॉब्लम फेस करनी है, अगर लाइफ में आपको जीना है आज की डेट में, तो प्रॉब्लम फेस करना ही पड़ेगा। जी, ठीक है, क्योंकि ये तो अभी तो शुरुआत है लाइफ की, अभी बहुत सारे सिचुएशन ऐसे आएंगे जहाँ पे आपको बड़े बड़े प्रॉब्लम को फेस करके उससे फाइट करके आपको आगे बढ़ना होगा। तो ये सारा चीज़ अपना अनुभव एक्सपीरियंस बता दिए। अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि मुझे कुछ चीज़ छूट रहा है तो आप खुद स्टडी कीजिए, ठीक है, क्योंकि आपका लाइफ है, आपको वो करना है, तो आपको खुद जिम्मेवारी है। मेरा था कि कुछ अनुभव दे दिया जाए ताकि आपको समझ में आए, ताकि आप उसके आधार पे आगे बढ़ें, तो आपको नुकसान ना हो, आपको मेंटली कुछ झेलना ना पड़े तकलीफ़ें, ठीक है। पैसा कितना लगता है वो सारा चीज़ मैंने बता दी। तो सबसे पहले आप इस एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए आगे हैं, इसके लिए सबसे पहले आपको धन्यवाद, और आपके माता पिता को भी धन्यवाद कि जो आपको इतना सपोर्ट कर रहे हैं। और आपसे यही गुजारिश करेंगे कि आप अपने माता पिता को जिस तरह से आपका लाइफ बेहतर किए, क्योंकि आज के समय में बच्चे जनरली मतलब ऐसा करते नहीं है, अपना लाइफ सेट हो जाता है तो उस तरह के माइंडसेट को लेकर के आगे बढ़ते हैं, माता पिता को भूल जाते हैं। बट आप इस सिचुएशन को याद करिएगा, क्योंकि कैसे वो पढ़ा रहे, कितना कष्ट कर रहे हैं, आप खुद देख रहे होंगे कैसे कैसे वो मतलब तकलीफ़ें झेल करके अपने खुद के कपड़े को नहीं ले पाते हैं, लेकिन आपको वो सारी फैसिलिटी सुविधा देते हैं। वो सब घर की कहानी है, लेकिन तो उस माइंडसेट को बना के रखिएगा ताकि कल उनको ये बस आप कुछ ना करें तो मतलब इतना ज़रूर करें कि उनको बस तकलीफ़ ना हो, मतलब इस बात का अफसोस ना हो कि हम अपने बच्चे को पढ़ाएं तो आज मेरे साथ वो उस तरह का बिहेव नहीं कर रहा है, बस हम इतना कहेंगे। यही आपसे उम्मीद है। तो चलिए इसी वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं। सब जय हिंद, जय भारत।